बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना सारा एक्सपीरियंस जो कि मैंने अपने लेमन ग्रास प्लांट से सीखा है और किया है इसके साथ है। तो जी ये जो है देखें, मैंने इस पॉट में लगाया हुआ है। जब मैंने इसको लगाया था तो उस टाइम मेरे पास इतने पॉट नहीं थे और मुझे जो भी मिला तो मैंने उसी में इसको जो है वो लगा दिया कुछ इस तरह से करके। तो ये इसमें भी देखें इसकी ग्रोथ कितनी काफ़ी अच्छी है। आप इसको जो गमला है वो अच्छा खासा दें। आप अगर छोटा गमला देते हैं इसको तो फिर इसके उतने फ़वाइद आपको नहीं मिलेंगे। इसके फ़ायदे आपको कैसे मिलेंगे कि ये घास की तरह बढ़ता है। ये देखें इसकी रूट्स पे गौर करें, ये देखें कितने प्लांट है। अगर आप इसको गमला जो है वो अच्छा देते हैं, बड़ा देते हैं, 12 इंच का देते हैं, 24 इंच का देते हैं, तो उससे फिर ये नीचे से मल्टीप्लाई होता रहता है और बहुत ज़्यादा फैल जाता है। आपको पता है कि जो घास होती है वो नीचे अपनी रूट से ज़्यादा फैलती फूलती है। तो इस तरीके से आप इसको जब नर्सरी से लेके आए, छोटा प्लांट है तो उसको 6 इंच के पॉट में लगा दें, 8 इंच के गमले में लगा दें। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है, आप महीने 2 के बाद आप उसका गमला जो है वो चेंज कर दें, क्योंकि जब आप इसको लगाते हैं लाके तो 3 माह के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो जहाँ ये देखने में इतना प्यारा लग रहा है, इतनी खूबसूरत इसकी लीव्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें भी गार्डन में होनी चाहिए जो दूसरे पत्तों से अलग अलग नज़र आएँ। तो वहीं पे इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। आप अपनी किचन की जो नीड है वो इससे अच्छी खासी पूरी कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं और बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं जो लास्ट में जाके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप इसको किस सीज़न में लगा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट सीज़न जो है इसका यही जुलाई का महीना होता है, जुलाई अगस्त का। और इसके अलावा फरवरी के महीने में आप लगा सकते हैं, बहार के मौसम में। वैसे तो आप इसको जब भी लगाएंगे ये लग ही जाएगा। और नर्सरी से पौधा ला के आप लगा सकते हैं, मार्केट से आपको इसके सीड भी मिल जाते हैं, वो भी लगा सकते हैं। अगर हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा कि इसके ऊपर भी सीड आएंगे। लेकिन मैं इसकी कटिंग जो है वो कर लेती हूँ, मैं इसको नहीं रहने देती, इसलिए इसके ऊपर अभी तक सीड जो हैं वो नहीं आए हैं। जब हमारे घर में मौजूद है तो फिर हम इसको बाज़ार से क्यों ख़रीदें, इसलिए हम यहीं से इसकी कटिंग करते हैं और अपने किचन में इसको यूज़ कर लेते हैं। और किस तरह की मिट्टी इसको चाहिए जी, जहाँ मैं आपको कहती हूँ कि गमलों में जब भी मिट्टी डालें तो 50% मिट्टी लें, 50% उसमें रेत और जो खाद है गोबर की या कंपोस्ट वगैरह किचन वेस्ट की वो आप उसमें ऐड कर लें। लेकिन यहाँ मैं ऐसा नहीं कहूँगी, आप इसमें 80% तक जो है वो मिट्टी लें और वो वाली मिट्टी लें जो चिकनी है। बालू मिट्टी ना लें, रेतली मिट्टी ना लें और रेत भी इसमें बिल्कुल ना ऐड करें। और 20% इसमें आप खाद ऐड कर दें, कंपोस्ट इसके लिए बेस्ट है। गोबर की खाद भी ना डालें, कंपोस्ट जो है किचन वेस्ट से आपने घर में तैयार की है वो ऐड करें, या चाहे जो नर्सरी से आप लेके आए हैं वो वाली इसमें आप डाल लें और उसको अच्छे से मिक्स करके तो गमले में डालें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो चिकनी मिट्टी होती है वो पानी को होल्ड करके रखती है और इसको पानी जो है वो बहुत पसंद है, इसको गीली मिट्टी जो है वो बहुत पसंद है। अगर टाइमली आप इसको पानी नहीं देंगे तो इसके लीव्स जो हैं वो ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे और पौधा जो है वो आस्ता आस्ता आपका ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इसकी मिट्टी ऑल टाइम जो है वो नम रहती है, गीली रहती है, तो फिर ये बहुत तेज़ी से फैलेगा और बहुत अच्छी इसकी जो है वो ग्रोथ होगी। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग जो है वो आप साल में 3 दफ़ा कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ से रख के इसको काटें, ये देखें यहाँ से रख के आप इसको काट लें और ये सारी लीव्स जो हैं वो इनको आप अपने किचन में ले जाएं। और यहाँ से देखें, ये मैंने कुछ इसके काटा था, इसको कुछ दिन हुए हैं, अभी 2 वीक ही हुए होंगे। तो ये देखें इसके ये जो जितने भी लीव्स हैं ये नए
ये यहाँ से, ये देखें यहाँ से निकले हुए हैं फिर से, ये देखें। और आस्ता आस्ता इसका ये तना जो है वो बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। ये कुछ यहाँ से देखें, मैंने काफ़ी काटा था इसको, तो ये काफ़ी इतना फैला हुआ था, तो मैंने किसी को दिया है इस्तेमाल करने के लिए। तो आगे जी अब बात हो गई कि आपने इसको अगर लगाना है तो किस तरह की मिट्टी में, गमले में, पानी किस तरह से देना है। और लोकेशन की बात करें तो इसको धूप अच्छी लगती है, फुल डे की धूप में रखें इसको। अगर आपके यहाँ धूप कम आती है तो फिर इसकी जो ग्रोथ है ना वो बहुत स्लो हो जाएगी, फिर बहुत ग्रोथ जो है इसकी वो स्लो चलेगी। लेकिन हो फिर भी जाएगा, ये नहीं कि ये नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन प्लांट आपका इतना जो है हेल्थी नहीं होगा फिर। और आगे बात आती है कि आप अगर इसके प्लांट जो है वो ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको निकाल लें मिट्टी से। इस टाइम में अभी बारिशों का मौसम है, फरवरी के महीने में भी आप ऐसे कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। यहाँ से आप सारा इसको काट लें, ये वाला पार्ट इसका नीचे से रहने दें, और इसके सारे प्लांट जो हैं उनको आप अलग अलग करके एक एक करके इसको, ये देखें यहाँ से नीचे इसकी रूट्स भी हैं ज़ाहिर है, तो आप लगा लें। और ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसका आप यूज़ कर लें, तो इससे आपके पास ढेरों प्लांट जो हैं वो फ्री में बन जाएंगे। और इस तरह से आप बहुत सारे प्लांट जो हैं वो अपने गार्डन में लगा सकते हैं और इसका ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं इस तरीके से। और आपको फिर नए प्लांट जो है नर्सरी से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यही चीज़ जो है आपको एक मैं और बताती हूँ इसके प्लांट की, कि आपने एक दफ़ा इसको नर्सरी से ला के लगा लिया है तो 5 साल तक जो है वो आप इसकी हार्वेस्टिंग लेते रहें। मतलब साल में 3 दफ़ा आप इसको काट लेते हैं और 5 सालों तक जो है ये पौधा जो है आप खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने कहना कि मैं बार बार इसके खाने की बात क्यों करती हूँ, तो ज़ाहिर है ये एक हर्बल प्लांट है, इसको आपके किचन में इसकी बहुत नीड होती है, हम तो इसको बहुत यूज़ करते हैं। आप सबसे पहली चीज़ तो इसकी जो है वो इसका कहवा, हमारे यहाँ इसको सब्ज़ कहवा, ग्रीन टी वगैरह इस तरह के नामों से, सब्ज़ चाय इस तरह के नामों से पुकारा जाता है, तो आपके यहाँ जो भी कहते हैं इसको। इसके जो पत्ते हैं उनकी चाय बनती है, और जो लोग बहुत हेल्थी हैं, ये मैंने ख़ुद भी आजमाया हुआ टोटका, वो सुबह 1 कप इसकी चाय बनाएं तो उसमें आधा लेमन का रस निचोड़ें और उसको पी लें और 1 घंटे बाद खाना खाएं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो गया। एक टाइम था मुझे भी लग रहा था कि मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, तो फिर मैंने तकरीबन 1 महीने तक मैंने इसको इस्तेमाल किया, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। और इसके अलावा आपकी बॉडी में जितने भी जहरीले या फ्री मादे होते हैं वो सारे इससे जिस्म से निकल जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। और जिनका बीपी हाई रहता है उनके लिए इसकी टी बहुत अच्छी होती है, जिनका निज़ाम जो है वो अच्छा काम नहीं करता, पेट ख़राब रहता है। हमारे घर में ऐसा ही होता है, अगर किसी को वॉन्टिंग्स हो रही हैं, हैज़ा वगैरह हो गया, पेट ख़राब है, तो हम इसकी टी बना के तो है वो यूज़ करते हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो ये मतलब इतने इसके इस्तेमाल हैं। आप पुलाव बनाते हैं, सफ़ेद चावल बनाते हैं, आप चंद पत्तियां इसकी दम लगाएं तो उस टाइम में उसके ऊपर रख देते हैं, ढक्कन उठा के उसके अंदर चावलों के ऊपर रख देते हैं, तो उससे इसके चावलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, क्योंकि इसकी बहुत मज़ेदार सी खुशबू है। तो इस तरीके से आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी इसके यूज़ेस की बात करें तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसके इतने मेडिसिन में यूज़ेस हैं कि आपको क्या ही बताऊं। हमारे यहाँ तो फ्लू भी हो जाता है तो हम इसका कहवा बनाते हैं, ज़ुकाम लग जाता है किसी को तो हम उसमें थोड़ा सा शहद डालते हैं तो इसको पी लेते हैं, तो ये बहुत जो है वो असर दिखाता है अपना। तो मेडिसिन में बहुत ज़्यादा, हर मेडिसिन में कहीं ना कहीं इसका यूज़ होता है। और इसके अलावा कॉस्मेटिक्स की वो सारी चीज़ें जिनमें से खुशबू आती है, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल जो है वो ज़रूर होता है। इसका ऑयल जो है उनमें इस्तेमाल किया जाता है, परफ्यूम्स वगैरह में। इसके अलावा लेडीज़ की जो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें होती हैं उनमें भी बहुत यूज़ होता है इसका।
और इतना फ़ायदेमंद ये प्लांट है कि मैं कहती हूँ कि इसको तो हर किसी को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए, जितने इसके फ़ायदे हैं। और ये सिर्फ मैं बता नहीं रही, बहुत सारा जो है इसका इस्तेमाल हम और चीज़ों में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने किचन में हम बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी खाने पीने की चीज़ों में ये बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है वो इसकी टी ही बनती है। और आपने इसके लीव्स जो हैं वो जब काट लेने हैं तो उसके बाद आप इनके छोटे छोटे पीसीस करें इस तरह से, इतने इतने। मैं भी आज इसको काट लूँगी और फिर नेक्स्ट जो है वो मैं इसकी ग्रोथ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह से हो रही है कटिंग के बाद। तो आप इसको रूम टेम्परेचर में जो है वो इसको ड्राई कर लें, धूप में बिल्कुल नहीं डालना, वरना इसकी सारी खुशबू सारा असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उस तरह से नहीं रहेगा। तो इसकी लीव्स जो हैं वो भी ये जैसे ये ब्राउन वाली हैं इस तरह की हो जाएंगी। अभी तो ये ग्रीन है ना, तो सूखने के बाद भी कुछ कलर इसका ग्रीन ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो पत्तियां सूख गई हैं इसको वेस्ट कर देना आपने, ये भी निकाल लेनी है ज़रा, कुछ ना कुछ असर जो है वो इस टाइम में इसमें भी मौजूद होगा ही। तो आज इसकी कटिंग भी करेंगे और फिर मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी कि कटिंग करने के बाद ये प्लांट जो है वो किस तरह से सर्वाइव कर रहा है। और इसके अलावा एक प्लांट जो है मैं आपको अपना और दिखाती हूँ लेमन ग्रास का। तो जी ये है मेरा वो वाला प्लांट, और ये प्लांट मुझे कहाँ से मिला, ये मैं नर्सरी से कोई पौधा लेके आई थी, तो उसके साथ ये छोटा सा इसकी एक शूट थी, पतला सा एक पौधा था, और मुझे समझ आ गई कि ये लेमन ग्रास ही है। तो मैंने उस टाइम इसको छेंच के पॉट में लगा दिया। तो थोड़ा सा जैसे ही बड़ा हुआ तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूँ, ये ख़राब भी होना स्टार्ट हो गया इसमें। तो ये गमला जो है टूट गया, मेरे पास पॉट नहीं था, मिट्टी नहीं थी नहीं, तो मैंने इसमें लगा दिया इसको। और अभी 1 महीना हुआ इसको लगाए हुए, तो देखें इसकी माशाल्लाह से पत्तियां देखें आप, लश ग्रीन देखें, बहुत खुश हैं। और आप भी चाहें तो आप इसको निकाल के तो इसके कितने ये देखें, जितने इसके ये ऊपर से इसके शूट्स हैं ना, इतने आप इसके नए प्लांट जो है ना 4-5 बना सकते हैं इतने छोटे से पौधे के, ये देखें। तो अभी चाहें तो इसको भी आप कट कर सकते हैं, लेकिन मैं भी इसको नहीं काटूंगी, थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा होने दूंगी। और जो इसकी हाइट है इस टाइम में गमले में, वो दूसरा बड़े वाला प्लांट जो है उसकी तकरीबन 2.5 फीट तक जो है वो चली गई है। और अगर यहीं आप ग्राउंड में लगाते हैं तो 5-6 फीट जो है इसकी हाइट जो है वो चली जाती है। और नीचे से भी ये काफ़ी मल्टीप्लाई होता है, तकरीबन फुट 1.5 जो है वो ग्राउंड जो है उसको ले ही लेता है। और ज़मीन में तो इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन हमारे पास चूँकि ग्राउंड नहीं है तो इसलिए हम गमलों में भी इसको लगा सकते हैं और उससे भी फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो अभी उसको काटते हैं और फिर मैं दिखाती हूँ कि कितना पार्ट मैंने उसका छोड़ा है। तो जी ये देखें, इसको मैंने काट लिया है और यहाँ से मुझे इतना ज़्यादा जो लेमन ग्रास है वो मिला है। और यहीं मैं अगर बाज़ार से ख़रीदती तो खुद सोचें कि ये कितने पैसों का होता। और इससे हमारी जो छोटी सी फैमिली है, हमारी पूरे साल की नीड जो है वो पूरी हो सकती है, हमें इसको साल में 3 दफ़ा काटने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक मैंने इसका जो पार्ट है ये काट दिया है, और कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी कंडीशन कैसी है। और जब भी आप इसको हार्वेस्ट करें तो उसके बाद क्या करना है कि खाद कोई भी आप जो डालना चाहते हैं, यूरिया डालना चाहते हैं, कंपोस्ट डालना चाहते हैं, या के आप कुछ और इसमें गोबर की खाद, गली सड़ी वगैरह इस तरह की चीज़, तो किचन वेस्ट की, तो आप वो डाल दें। और अभी जो है इसमें आप पानी भी ऐड कर दें। और ये थी जी हमारी आज की वीडियो। प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।